ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल है आपका बुक में, यही 3x वाला। इसमें क्या है, देखो आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए वही करोगे आप क्या कि यहाँ पर इसको 0 पुट कर दो। 0 मैंने पुट कर दिया, मान लो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बीटा एक्स प्लस 2 माइनस 4 बीटा एक्स प्लस 1 प्लस 3 बीटा एक्स, और ये तो आपने 0 पुट ही कर दिया। इसको हमने 0 अपने आप बना देते हैं। ये चल रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम बीटा एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0 उधर जाकर, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हम वैल्यू लें कि बीटा स्क्वायर 3 के ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर वो आए, प्लस माइनस करने पर -4 है, तो -3 बीटा -1 बीटा ले लें कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू -1 +3 और -3 -1 -4, तो ठीक आ गया, +3 इक्वल टू 0। बीटा हमने कॉमन लिया तो बीटा -3, यहाँ से हम क्या कॉमन लें, -1, तो ये हो जाएगा बीटा -3 इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी बीटा की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू आ गई 1 और बीटा 2 की वैल्यू आ गई 3। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होता है, C1 बीटा 1x, बीटा 1x मतलब 1x प्लस C2 बीटा 2x यानी कि 3x, ठीक है। तो ये हो गया C1 1x, 1x का मतलब 1 हो गया, प्लस C2 3x। अभी देखो, अब जो मेन इसका इंपॉर्टेंट है वो है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप था कि आपको yx को पुट करना है क्या, C3x, जो C और जो आपका यहाँ पर होता है एक्सपोनेंशियल टर्म वही आप लिखते हो। अब एक चीज़ देखो, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी है, वो आपको समझना, आपको ये चीज़ चेक करनी है, जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है या नहीं है। अब आपको दिख रहा है C2 तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, राइट, कि आप C को 2 को आप C भी लिख सकते हो, कुछ भी मर्जी। C तो आपका अपने आप ही एक अपने आप लिए गए अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम कह रहे हैं देखो C यहाँ पर भी है, C2 एक बात ही है, ये तो चाहे C हो चाहे C2 हो, और यहाँ 3x और यहाँ पर भी 3x है, यानी कि लगभग ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम जो है इसको ना पुट करके हम इससे दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है, yx इक्वल्स टू cx 3x। अगर मान लो ये आप देखते कि यहाँ पर एक और टर्म होती है, मान लो इस टाइप से यहाँ पे होता है C3x 3x, मान लो अगर एक टर्म और होती है आपके सोल्यूशन के अंदर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री में। अब आपको दिख रहा है x3x यहाँ पर भी है, x3x यहाँ पर भी है, तो अब आप इसको भी रिजेक्ट कर देते, फिर आप इससे नेक्स्ट वाली लेते क्या, yx इक्वल्स टू cx स्क्वायर 3x, ठीक है। तो इसमें आपके यहाँ पर ये चलेगा, आपको ये लेकर चलना है, हाँ। तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसको रिजेक्ट करके उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू ले लोगे। तो अभी तो आपके क्वेश्चन में क्या था, आपकी ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आपकी इसमें ऑलरेडी है, 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, तो आप ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दो, आप कौन सी लेकर चलोगे, आप ये वाली, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर, आप क्या करेंगे, पुट yx इक्वल्स टू 6x 3x, अब इसको डाल दो यहाँ सबसे ऊपर वाले में, क्या है आपकी जनरल मेन इक्वेशन यहीं पे कर दूँ, मान लो यहाँ पे इक्वेशन थी ये 5x, तो क्या डालना है मैं, cx, यहाँ पर x क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ पर हम डालेंगे cx प्लस 2, 3x, 3 भी x, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पर भी 3x प्लस 2, ठीक है। फिर ऐसे ही -4 yx की जगह, yx प्लस 1 की जगह cx प्लस 1, क्योंकि आप क्या डालना है बेसिकली cx 3x डालना है ना, तो c x की जगह, यहाँ पर अगर x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी x प्लस 1, फिर 3, यहाँ अगर x है तो यहाँ पर x प्लस 1 है तो यहाँ x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 yx की जगह 3 cx 3x, क्योंकि हमने ये डालना है पूरा yx की जगह इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब यहाँ से बस आप कॉमन ले लो, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, अगर इस वाली इक्वेशन में से अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर हम करें तो ये हो जाएगा आपका 3x, अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अंदर क्या बच जाएगा आपका cx प्लस 2 और 3 की पावर x कॉमन ली तो यहाँ बच जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर -4c, ये आप कर लेना, ये थोड़ा सा पेजेस हो रहा है, x प्लस 1, 3 की पावर यहाँ पे 1 बच जाएगी, प्लस 3x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3cx, यहाँ बाहर बच गया आपका 3x से 3x कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर लोगे जो अपने आप, तो आपकी जब वैल्यू आएगी, हम बुक में से देख लेते हैं अभी, तो जब आप सॉल्व कर लोगे इस इक्वेशन को, हाँ, जो आपकी अगर सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 6c 3x इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। 3x से 3x कैंसिल,
तो सी की वैल्यू आ गई 1/6। तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x बाई एक्स, क्योंकि ये वाला डालना है आपको, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू आई थी। तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर वाई एक्स इज टू सी की वैल्यू आई है 1/6 x 3x, क्योंकि इससे आपकी यहाँ पे वैल्यू निकाली है हमने। तो आपका पूरा सोल्यूशन क्या बन गया, c1 + c2 3x प्लस 1/6 x 3x। यहाँ पर आप c1 c2 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर y0 y1 ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही सोल्यूशन छोड़ दोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है, इस वाले सोल्यूशन क्वेश्चन में बस यही सारा चीज़ है। बस यहाँ आप देख रहे हो, देखो आपका ये आया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, तो आपको दिख रहा है कि c3x भी इसके अंदर है, cx 3x भी है। तो आप जो नेक्स्ट वैल्यू लोगे क्या लोगे, x² 3x वाली, ठीक है। मतलब आपके जो आपके जो सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये मान के चलना है आपको। अगर है तो आप दूसरी वैल्यू लोगे, तो यहाँ x² 3x वाली वैल्यू लेकर चलोगे, फिर वही आप डालो और c की वैल्यू निकाल दो, और बस आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आप इसमें पुट करो, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड केस।